भारत 24 द्वारा आयोजित आज विकसित उत्तर प्रदेश काशी संवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित संसद में और मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी, भारत की राजनीति के एक वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामदास अठावले जी, डॉक्टर अनीता हांडा, न्यूज डायरेक्टर भारत 24, श्री मनोज जग्यासी, सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भारत 24 और चैनल की पूरी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है। मेरे साथ यहाँ चलकर आए मेरी पार्टी अपना दल एस के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी नेतागण और इस सभागार में मौजूद आप सभी काशीवासी, सबसे पहले भारत 24 को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने काशी की धरती पर विकसित उत्तर प्रदेश के इस संवाद को आयोजित किया और अपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात जो आज अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। मेरा अपना संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी से लगा हुआ है, वाराणसी के निकट है और चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए उसके मतदाताओं के बीच में निरंतर उपस्थित रहना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की किस स्तर की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सभी प्रकार की व्यस्तताएं हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि भारत की राजनीति में जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी वो काशी के अपने मतदाताओं के बीच में इन 12 वर्षों में नियमित रूप से आए हैं, उनसे मिलते रहे हैं, उनसे संवाद करते रहे हैं और लगातार जब भी वो आते हैं काशी को विकास की नई से नई सौगात देकर जाते हैं। आज विकसित उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, 26 करोड़ की आबादी है। जब हम 2047 के विकसित भारत का सपना देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की तरक्की के बिना विकसित भारत के सपने को संकल्प होने की कल्पना करना भी बेमानी है। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश आज एक प्रगतिशील राज्य की छवि प्रस्तुत कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है और 9 वर्षों का जो एनडीए सरकार का कार्यकाल रहा, 2017 में जब हमारी सरकार बनी, 2022 में दोबारा बनी, इन 9 वर्षों में निरंतर जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वो 13.3 लाख करोड़ से बढ़कर आज 40 लाख करोड़ पहुंच गया है, यानी 3 गुना हो चुका है। और लगातार राज्य में निवेश आ रहा है, औद्योगिक विकास हो रहा है, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है जो सरकारी आंकड़े हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में
जो देश भर में काम हो रहा है 50% वो काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो देश में बन रहे हैं उसका 55% उत्पादन आज उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, औद्योगिक विकास गति पकड़ चुका है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9% का है और देश के कुल निर्यात में 11% का है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की ये बदलती हुई तस्वीर हमें विकसित भारत के अपने लक्ष्य के और नजदीक लेकर जाती है। लेकिन जब हम एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की बात करते हैं, तो भारत की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि जब तक उत्तर प्रदेश का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था की जो तेज रफ्तार है वो लगातार बनी नहीं रह सकती है।